Hey guys, welcome to GA Study Spot. Audio Jungle. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अब आप लोगों के पास एचएस एग्जाम 2025 में अपेयर करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने टाइम को पूरे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर, क्योंकि ये एचएस का एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम एग्ज़ाम है और आप दरअसल इस एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कम अज़ कम वक्फे को पूरे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपके इसी मेहनत और मशक्क़त और इसी एग्ज़ाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए हम लोग एक के बाद दीगर वीडियोस के जरिए आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के जरिए हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री में कई सारे चैप्टर के थीम डिस्कशन, सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने एनालिसिस करते हुए आपके एग्जाम एचएस 2025 के लिए कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा उन्हें हम लोगों ने साबित भी कर दिया है। आप लोग जरूर से जाकर उस चैनल के अंदर तमाम वीडियोस को विजिट करें और इस कम से कम टाइम के अंदर कुछ क्वेश्चंस को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग दरअसल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद तमाम चैप्टर्स के सजेशंस ईएनवीएस एचएस 2025 के लिए एक ही वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अगर आप लोग अपने ईएनवीएस के बुक को देखोगे तो उसमें टोटल 8 चैप्टर्स दिया गया है। उस 8 में से चैप्टर 6 जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, चैप्टर 7 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एंड चैप्टर 8 जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ये चैप्टर 6, 7, 8 दरअसल क्लास 11 का पार्ट था। क्लास 12 में चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो उन चैप्टर से लॉन्ग में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ईएनवीएस एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, जस्ट आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है और अगर आप लोगों ने क्लास 10 तक ज्योग्राफी पढ़ा है तो ईजिली आपका एक मोटा माटी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया होगा और आप इजीली चीजों को आंसर कर पाओगे। तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं और चैप्टर वाइज देखते हैं आपके लिए कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार आपको बताता चलूं, जिस तरह मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करवाना है, ताकि हम लोग इस तरह से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस चैनल पर देखते हैं तो आपके लिए और जोर शोर के साथ काम को आगे बढ़ाएं और आपके लिए आसानी का मौका या आसानी फराहम करने की कोशिश करें। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर लाने वाले हैं जो कि पेपर प्रेजेंटेशन बाय वेस्ट बंगाल एचएस टॉपर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल आप पढ़ जितना भी लो लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे देन इट विल बी डिफिकल्ट टू गेन द मार्क्स हासिल करना ये बहुत ही मसला का बास बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग दरअसल मार्क्स को गेन करवाकर पेपर प्रेजेंटेशन टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स से सीखना चाहते हो, किस तरीके से आंसर्स लिखना है, टाइम मैनेजमेंट हॉल में कैसे करना है और इस तरीके से अब अगर कोई आंसर्स आप लोग को क्वेश्चंस का नहीं आता है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों को आप लोग को लाइव जो आपको बोर्ड में पेपर आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा उसी आंसर स्क्रिप्ट को आपके सामने रखकर चीज़ों को समझाई जाएंगी। तो आप लोग अगर इस वीडियो को चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। मुझे चैनल पर पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उस वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद जो पहला आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, वो है मैन एंड एनवायरनमेंट। इसमें से जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, briefly discuss the reasons of biodiversity destructions, या राइट द वेज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। ये कई सारा फॉर्मेट में मैंने तोड़कर बताया है, इन्हें आप लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट नंबर 3 जो आपका आता है, नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोलॉजिकल बैलेंस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस विथ एग्जाम्पल। नंबर 4, व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिटी, explain interactions between the biodiversity within a community. Number 5, differentiate between the alpha, beta, gamma biodiversity. What causes wildlife extinction? बहुत ही important question number 5. Number 6, what is the domestication's biodiversity as an ex situ conservation approach to biodiversity conservation? What is the role of zoos?
what is the role of indigenous communities in biodiversity conservation? Next, number 7, classify ecological biodiversity. What is the economic importance of biodiversity? Number 8, distinguish between the self-spatial and non-spatial conservations. What is mean by, या what do you mean by genetic engineering? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 1 से दिए गई हैं, आप लोग उसे अच्छे से प्रिपेयर करके अपने बुक में आंसर्स को मार्क कर लो और मार्क करके 2-3-4 दफ़ा एक बार समझ कर पढ़ लो, देन आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की जानिब। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार आने के चांसेस है वो दरअसल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस विथ एग्जांपल द नीड ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Discuss the movement and achievement in the various environment related to sustainable environment protections. What is joint forest management? Number 2, what do you mean by the carbon trading? Briefly discuss the environmental accounting test. Briefly describe the environmental protection laws. Number 3, what is relationship between the population's growth and environmental degradations? What is the role of NGOs in environmental management? Number 4, the stages of what is called the genetic engineering. Discuss the importance of biodiversity conservation. Number 5, write a note on IUCN, WWF, CITES, ट्रैफिक। तो ये सारा आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट के तौर पर देख लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर आपको देखने को मिलता है 3, जो कि है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल इश्यूज। नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर ऑब्स्टिकल्स टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट इज अ रोल। क्या इसका रोल है सोशल स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसे आपको डिस्कस करना है। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स गोल? एक्सप्लेन ब्रीफली what is meant by carbon footprinting environmental accounting test. Number 3, explain the role of mixed agriculture, crop rotation and forestry. What is meant by the biofertilizer? Next, number 4, what do you mean by the sustainable development? मेंशन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोगों को तमाम आंसर्स आपके बुक में इजीली फ्राहम मिल जाएंगी और अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और आप लोग इजीली 2 से 3 दफ़ा इसे समझ कर पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप लोग ऑलरेडी नोन है आप लोगों के लिए, समझ कर पढ़ना है, देन इजीली आप लोग आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट नंबर 5 की बात करें तो 5 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया गया है आपको। नंबर 1, व्हाट इज हाइड्रोलिक पावर? डिस्कस द काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस governmental and non-governmental organizations for the sustainable development. Easy question. Number 5 लास्ट चैप्टर आप लोग का जो आता है जो कि बायोडाइवर्सिटी है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट। नंबर 2, व्हाट इज पेस्ट्स? डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजर एंड माइनर पेस्ट्स। What is the difference? प्रिंटिंग मिस्टेक वहां पर। What is the difference between the biofertilizer and minor pastes? यहाँ पे छूट गया है पेस्ट, यहाँ पे माइनर पेस्ट होगा, ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? डिस्कस द एक्शन प्लान फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मेंशन द रोल ऑफ माइक्रोहाइजा इन द क्रॉप प्रोडक्शन। Number 4, explain the effects of agriculture and agricultural chemicals on the environment. क्या इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए बढ़ावा के लिए हम लोग जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है? What is the various component of sustainable agriculture? नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, What is the importance of the soil in the sustainable agriculture management? What are the necessary steps to develop of sustainable agriculture? Number 6, discuss the environmental degradations impact of the green revolution on Indian agriculture. Number 7, what is ozone depletion? यहाँ पे ozone depletion होना था। What is ozone depletion? Discuss the harmful effect of the weight loss of the biospheres. Number 8,
Briefly describe the different types of the biodiversity. What is seed store? Number 9, what is the value of the biodiversity? Discuss with proper example. Number 10, discuss the relationship between the environmental management and development. What is the joint forest management? जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं लॉन्ग के लिए, उसे आप लोग अच्छे से देख लो। जिन भी लोगों ने इस सब्जेक्ट में बहुत शुरू से ध्यान नहीं दिया है, उसके लिए मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से समझ कर पढ़ लो, और 5 से 7 ईयर उठाकर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आप लोग 80 to 85% क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो आप लोगों को अगर और भी इस तरीके से वीडियोस चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए, तो आप लोग मुझे आगाह कर सकते हो कमेंट डालकर, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाने में तरजीह दूं। और इसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन वाला जो मैंने आपको बताया है वीडियो के बारे, वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आने वाला है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के ऊपर। तमाम एचएस के तुलबा व तलिबात के दरमियान आप लोग इस वीडियोस को शेयर कर दो, ताकि इसका ये समझकर ताकि आप लोगों के लिए और जल्द से जल्द वीडियोस आ पाए और इस कम से कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को एक कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम को इसी तरीके से आसान बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।